नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस एजुकेशन कॉर्नर पे हम बहुत छोटी छोटी बातों पे आपके साथ डिस्कस करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं या कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं। आज मैं आपसे बात शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि आज शायद मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, तो जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी वो ये मान करके इस बात को भुला देंगे कि ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। और जिन्हें मेरी बात छू जाती है या कहीं ना कहीं से सच लगती है और जिनके दिल पर मेरी बात कहीं ना कहीं दस्तक दे जाती है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। दोस्तों, हम जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो एजुकेशन का फील्ड है। एक लंबे टाइम से हम इस फील्ड से कनेक्ट रहे हैं। शिक्षक की जो एक ड्यूटी होती है या फिर कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स का एक अपना कैरियर होता है, इस फील्ड को मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है क्योंकि मेरा बहुत लंबे टाइम से इस फील्ड से लगाव रहा है। और यूँ कहिए कि मैं इस फील्ड से बाहर कभी रह ही नहीं पाई हूँ। जब से मैंने आँख खोला है तब से मैं इसी फील्ड से कनेक्ट रही हूँ। मैंने इस फील्ड में जो सबसे गलत बात एक महसूस किया है वो ये किया है कि आजकल की कोचिंग सेंटर जो होती है वो कुछ ऐसी होती जा रही है जो कहीं ना कहीं से हमें शिक्षकों को और कह सकते हैं कि हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है। देखिए, हम एक प्राइवेट शिक्षक होते हैं और हम हो या फिर कोई प्राइवेट शिक्षक हो, हमें स्कूल के बाद एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ती है। हम कोचिंग पढ़ाते हैं, चाहे वो घर पे पढ़ाएं चाहे किसी के कोचिंग सेंटर में जा कर के पढ़ाएं। लेकिन हाँ, ये है कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल से शायद हमारी सैलरी इतनी नहीं हो पाती है कि हम उसे सेटिस्फाई हो सके। इस वजह से हमें अपने घर पे एक एक्स्ट्रा कोचिंग देना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है ताकि हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ सके। इसमें कोई गलत बात नहीं होता है। घर पे कोचिंग सेंटर या फिर ट्यूशन आप जो भी पढ़ाते हो या कहीं जाके पढ़ाते हो, देखिए ये आपका पर्सनल मैटर होता है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं से गलत है, क्योंकि अगर हमारा अपना जो व्यवस्था है वो स्कूल के सैलरी से नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें कोचिंग ट्यूशन से कनेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि इस कोचिंग और ट्यूशन से कनेक्ट होते समय हमें अपने जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि कई टीचर ऐसे होते हैं जो स्कूल के बाद कोचिंग जब पढ़ाते हैं तो वो स्कूल में इस बात के लिए प्रेशर करते हैं कि आपको हमारे कोचिंग में आना होगा, आप हमारे कोचिंग में आओगे तो आपको अच्छा मार्क्स दे दिया जाएगा, आप हमारे कोचिंग में आओगे आप एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे। या फिर किसी न किसी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से वो स्टूडेंट को ये कहते हैं, ये परेशान करते इस बात के लिए कि वो उनका कोचिंग ज्वाइन करें। देखिए, कोचिंग पढ़ाना आपकी ज़रूरत हो सकती है और कोचिंग पढ़ाना कोई गलत नहीं होता है। लेकिन हाँ, उस पढ़ाने के पीछे हम अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रेशर दें, हम किसी स्टूडेंट को ये कहें कि आपको हमारे कोचिंग में पढ़ने के लिए आना है, तो ये बहुत गलत होता है। यहाँ पर हम एजुकेशन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। और एक शिक्षक के लिए बिजनेस करना बहुत गलत बात होती है। देखिए, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाते हो, आप एक बेहतर टीचर हो, तो आपके उस टैलेंट को, आपकी ज़रूरत को आपके बच्चे बेहतर समझेंगे और आपके बिना कहे वो आपके पास आएंगे, आपसे वो पढ़ने के लिए ललायत रहेंगे। क्योंकि अगर एक टीचर को ज़रूरत होता है अपने कह सकते हैं अपने खर्च के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, या फिर कह सकते हैं अपनी इनकम के लिए, अगर एक शिक्षक को ज़रूरत होता है कोचिंग पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, अगर एक्स्ट्रा स्कूल के बाद पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो एक स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें एक बेहतर एजुकेशन, एक बेहतर गाइड मिले। और अगर उनको ज़रूरत जहाँ समझ में आएगा कि हमें यहाँ बेहतर गाइड मिल सकता है, वो वहाँ जाते हैं। इस बीच में अगर आप उनको ये कहते हो कि आपको हमारे कोचिंग में आना पड़ेगा, आपको हमारे ट्यूशन में आना पड़ेगा, तो हम कहीं ना कहीं अपने खुद के जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ी बेईमानी करते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते हमारे ऊपर ये बिल्कुल नहीं जमता है कि हम किसी भी स्टूडेंट्स को ये कहें कि आप हमारे कोचिंग में आओ या फिर आप हमसे ट्यूशन पढ़ो। ट्यूशन पढ़ना उनका ये खुद का डिसीजन होना चाहिए। बल्कि सही तरीके से तो कहें तो हमारी अगर स्कूल के साथ कनेक्शन है तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने स्कूल के साथ ईमानदार रहें और हम अपने स्कूल में ही बेहतर से बेहतर पढ़ाएं। उसके बाद हमें कोचिंग पढ़ाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल के ही स्टूडेंट्स आपकी कोचिंग में आए, हम उन्हीं को
परेशान करें कि नहीं उनको आना पड़ेगा। अगर आप बेहतर टीचर हो तो किसी भी कोने से आपके पास बच्चे एजुकेशन के लिए आएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चे को हम देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनमें से कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले मुझे इस सर के यहाँ जाना पड़ेगा, अगर हम नहीं जाएंगे तो हम पास नहीं होंगे। कुछ कुछ बच्चों को तो मैंने ऐसे देखा है कि वो वाकई में सही तरीके से पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो स्कूल के टीचर्स के यहाँ पढ़ते हैं इसलिए वो पास हो जाते हैं। और कुछ टीचर इसलिए कम मार्क्स पा जाते हैं क्योंकि वो टीचर के नज़र पे चढ़े होते हैं, वो उनके कोचिंग या स्कूल में नहीं होते हैं। तो ये एक टीचर्स के लिए भी सही नहीं है और स्टूडेंट्स के लिए तो वाकई में उनके हक में नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए। और हम शिक्षक हैं, हमारे लिए ये कहाँ सही होगा कि हम किसी बच्चे से ये कहें कि आओ और आकर के हमारे यहाँ कोचिंग करो या हमारे यहाँ ट्यूशन करो। ठीक है, उसका मन है आता है, नहीं मन है नहीं आता है। हम जहाँ भी पढ़ाएं हमें अपने ईमानदारी के साथ, हमें अपने एफर्ट के साथ पढ़ाना होगा। उसके अलावा उस आपके ईमानदारी और एफर्ट के बाद भी किसी बच्चे को अगर एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वो खुद चल के आपके पास आता है। लेकिन आपके कोचिंग का या आपके ट्यूशन का वो स्टूडेंट्स है, इसलिए आप उसके साथ लगे हो, और जो आपके कोचिंग या ट्यूशन पे नहीं है आप उनको इसलिए कम मार्क्स देते हो ताकि वो आपके पास आ जाए। तो ये हम बिजनेस करने शुरू करते हैं और एजुकेशन फील्ड के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। अगर स्कूल ये कहता है कि हमारे यहाँ के टीचर को अलग से कोचिंग नहीं पढ़ाना है या अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हम स्कूल के प्राइवेट स्कूल की सैलरी ये नहीं हो पाती है कि हम अपने खर्च को चला सकें। हमें ज़रूरत होती है कि उसके अलावा भी हमारे पास कोई इनकम का जरिया हो। और चूँकि हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े होते हैं, इस फील्ड में हम माहिर होते हैं, तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते। हम एजुकेशन से जुड़े हैं तो हम एजुकेशन का ही काम कर सकते हैं। इस केस में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने घर पे या कहीं पर जा कर के हम एक प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग लें। लेकिन उस प्राइवेट या घर पे किसी तरह का ट्यूशन या कोचिंग देने का मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि इसके लिए हम स्टूडेंट्स को परेशान करें कि वो आप मेरे यहाँ आइए और आकर के मेरे यहाँ पढ़िए। एक बार आप सोचिए कितना गलत होता है। ये कहने में भी बड़ा झिझक होगा कि मेरे यहाँ आकर के मेरे यहाँ पढ़ो। हम इसके पहले जब हम स्कूल में पढ़ाते थे या स्कूल से हम कनेक्ट थे, तब भी हमने वहाँ देखा था कि कई ऐसे हमारे ही साथ के टीचर हुआ करते थे जिनका एक डिफरेंट टाइप का प्रेशर हुआ करता था कि मेरे यहाँ आना होगा। वो तरह तरह की मीटिंग करते थे, बच्चों के घर जाते थे, उनसे मिलते थे कि कोचिंग आओ तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा, कोचिंग आओ तुमको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अरे कहाँ तुम पढ़ रहे हो, वहाँ छोड़ो मेरे यहाँ आओ। और बच्चों के सामने ये होती है कि ये स्कूल के टीचर हैं, अगर इनके नहीं हम जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं ये हमें फेल ना कर दे या कहीं हमें ये कम मार्क्स ना दे दें। ये स्थिति होती है। यहाँ क्या होता है ना कि एक बच्चा सही तरीके से ये डिसीजन नहीं ले पाता है। देखिए, बच्चे को कहीं ना कहीं तो कोचिंग करना ही होता है। जो बच्चे स्कूल से नहीं जिनका बन पाता, जिनको एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको कोचिंग करना होता है। उनको जहाँ ठीक लगे वो उनका सेल्फ डिसीजन होता है, उन्हें डिसीजन लेने दीजिए। हम या आप ये उनको बताने वाले नहीं हैं कि आपको कहाँ जाकर कोचिंग या ट्यूशन करना है। हम या आप उन्हें सिर्फ ये बता सकते हैं कि तुम्हें जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तुम हमसे पूछ सकते हो। कहीं हम ये अगर कह दें कि तुम्हें ज़रूरत हो तुम मेरे कोचिंग में आओ, या तुम्हें कोचिंग पढ़ना पड़ेगा, तुम कमज़ोर बच्चे हो, या तुम मेरे यहाँ आओ तुम्हें अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, तो ये एज अ टीचर हम बहुत गलत करते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार इस पे जब इंक्वायरी चलती है तो हम देखते हैं एक रूल बन के आता है कि प्राइवेट शिक्षकों को कोचिंग या ट्यूशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर नहीं लेना है, आप ये व्यवस्था करते हो, अगर ये आप रूल निकालते हो, तो साथ ही साथ आप ये भी रूल निकालो कि एक प्राइवेट स्कूल को इतनी सैलरी देनी है। अगर आप एक उनके सेटिस्फाई होने जैसी आप उनको सैलरी देते हो, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम स्कूल में 6 घंटा पढ़ाने के बाद कोचिंग में आकर बैठकर पढ़ाएं। वाकई में हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप एक सैलरी को फिक्स नहीं कर पाते हो, आप एक बेहतर सैलरी नहीं दे पाते हो, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम एजुकेशन फील्ड में ही कुछ कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि हाँ हम एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाएं। लेकिन
अगर हमें ये ज़रूरत होती है तो बच्चों को भी ये ज़रूरत होती है कि वो अपने मन मुताबिक किसी भी कोचिंग या ट्यूशन को चूज करें, वहाँ जाएं, वहाँ पढ़ें। देखिए टीचर सब अच्छे होते हैं, लेकिन हर टीचर हर बच्चों को बेहतर समझा सके ये ज़रूरी नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी टीचर का समझ में आता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आता है। इसका कहीं से मतलब ये नहीं होता कि एक टीचर खराब है और एक टीचर अच्छा है। शिक्षक शिक्षक होता है, सबका अपना पढ़ाने का तौर तरीका अलग अलग होता है। किसी के पढ़ाने का तरीका किसी पर्टिकुलर बच्चे को अच्छी लग जाती है, किसी बच्चे को अच्छी नहीं लगती है। उससे टीचर का कोई जजमेंट नहीं होता कि ये टीचर खराब है या ये टीचर अच्छी है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये बच्चे का डिसीजन होता है कि वो किससे कंफर्ट तरीके से पढ़ पा रहा है। ये उसका डिसीजन होता है कि उसको किससे पढ़ना चाहिए। इसके लिए हमारा या आपका कहीं से ये अधिकार नहीं बनता है कि हम जाएं और उससे ये कहें कि आओ मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ो या मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ो। और कुछ कुछ बच्चों का तो देखते कंडीशन भी नहीं होती है कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाने के लिए। वो पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि कहीं इस कंपटीशन में क्लास में हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए वो कहाँ से व्यवस्था करके कोचिंग या ट्यूशन पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जिनका वाकई में ये पोजीशन नहीं हो पाता है कि वो एक्स्ट्रा फीस को दे सके, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल की फ़ीस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिनका ये नहीं बन पाता है कि वो एक्स्ट्रा फीस दें, आप उनको समझ पाते हो क्योंकि आप उनके साथ स्कूल में रहते हो। अगर आपको ये पता चलता है कि हाँ वो इस कंडीशन में नहीं है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उससे ये कहें कि तुम्हें जहाँ ज़रूरत होगी तुम हमसे पूछ लेना, तुम्हें एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों बेकार में पैसा खर्च करोगे। अगर तुम्हें कहीं हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमसे पूछ लेना। लेकिन हम इस तरह के बच्चों को भी प्रेशर में देते हैं कि किसी तरह से तुमको कोचिंग तो करना पड़ेगा, अगर तुम कोचिंग नहीं करते तो तुम कहीं पीछे रह जाओगे। नहीं, ये सही है, ये कहीं से सही नहीं है। अगर हम टीचर का नाम लेना तो मेरे खुद के नज़र में ऐसे कई टीचर हैं जिनका मैंने प्रेशर बच्चों के ऊपर इतना देखा है कि बच्चे डरते रहते हैं कि उनके यहाँ हमें जाना पड़ेगा। और कितने स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन से ठीक 1 महीना पहले सिर्फ पास होने के लिए स्कूल के टीचर के यहाँ जाकर के कोचिंग या ट्यूशन करते हैं, क्योंकि उन्हें पास कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में। मैंने नज़दीकी से इस बात को कई बार एक्सपीरियंस किया है। मैंने कई बार बच्चों की इस परेशानी को सुना ना तो बड़ा तकलीफ सा होता है। लगता है कि जहाँ पर ये उनका डिसीजन होना चाहिए वहाँ पे हम क्यों बीच में घुसे जाते हैं, क्यों हम उन्हें परेशान करते हैं कि हमारे यहाँ कोचिंग आओ या ट्यूशन आओ या करो। हमारी ड्यूटी बनती है अगर स्कूल में पढ़ाने का, तो हम स्कूल में अपने पूरे एफर्ट के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाएं। उस ईमानदारी, उस एफर्ट के बाद भी अगर किसी बच्चे को आपका नहीं पढ़ाने से आपका काम नहीं चल पाता, उसको एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है, तो वो फ्री है, उसे जहाँ मन करे वहाँ पढ़े। हम अपने खुद के इनकम के लिए हम किसी बच्चे को प्रेशर में नहीं डाल सकते, ये हमारे अधिकार में कहीं से नहीं है। ये बच्चे का सेल्फ होना चाहिए डिसीजन कि उसे कहाँ पढ़ना है, और हमारा बिल्कुल उसके ऊपर किसी तरह की नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उसे जहाँ समझ में आएगा वहाँ वो पढ़ेगा, वो उसका अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि इस तरह के प्राइवेट स्कूल के टीचर, जैसे हम भी प्राइवेट स्कूल के टीचर रहे हैं, हमने भी एक्स्ट्रा कोचिंग ट्यूशन पढ़ाया है, लेकिन हम ईमानदारी से कह सकते हैं, मेरा एक स्टूडेंट्स ये नहीं कह सकता है कि मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट से ये कहा है कि मेरे यहाँ आओ और तुम्हें एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत है। बल्कि मैंने अपनी तरफ से हमेशा ये कहने की कोशिश किया है कि अगर तुम्हें कहीं भी कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। उसके बाद भी ठीक है, अगर उनको नहीं क्लियर हो पाता है, उनको लगता है कि वो पे कर सकते हैं, उनको लगता है कि वो हमसे अगर अलग से पढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो ठीक है, हमारी अपनी एक सेंटर चलती है, कोचिंग चलती है, हम उनको बेशक पढ़ाएंगे। लेकिन हम उन्हें अपनी तरफ से कभी ये नहीं करेंगे कि हम स्कूल में उनको तरीके से ना पढ़ाएं ताकि वो मेरे कोचिंग में आएँ। हम स्कूल में अपना पूरा एफर्ट ना दिखाएं, हम स्कूल के लिए ईमानदार न रहें। हम वहाँ भी सैलरी लेते हैं, और सैलरी तो अलग की बात होती है, सैलरी लेते हैं सो लेते हैं। हम एक शिक्षक हैं और हमारे सामने वो स्टूडेंट्स हैं, तो हमें उनको पढ़ाना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें सही राह दिखा सकें। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें बेहतर एजुकेशन दे सकें। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें ये कह सकें कि तुम जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि स्कूल हम इसलिए सिर्फ जाएं कि उसके पीछे हमारी कोचिंग बेहतर चल सके, हमारे प्राइवेट ट्यूशन बेहतर चल सके। ये हमारी ड्यूटी कहीं से नहीं बनती है। तो मेरा प्राइवेट जो भी शिक्षक हैं,
जो प्राइवेट या फिर आप गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट शिक्षक बहुत कम ऐसा होता है कि वो प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग लेते हैं, ये संख्या ज़्यादा प्राइवेट टीचरों की होती है। तो हमारे जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि आप स्कूल में अगर पढ़ाते हो तो आप स्कूल के साथ ईमानदार रहो। आप अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन लेते हो तो कहीं से ये गलत नहीं है, आप बेशक एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन ले सकते हो, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत होती है और उसमें हम या कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता है। ये आपकी ज़रूरत है। और वैसे भी आप एक शिक्षक हो तो आपके लिए बेहतर है आप जितना बच्चों को एजुकेट कर सको, जितना आप एजुकेशन फील्ड में बिजी रहो, वो बेहतर है। उसमें कहीं से ये डाउट नहीं कि हम आपके ऊपर अंकुश लगाएं या कोई आपके ऊपर अंकुश लगाए। क्यों हमारे पर कोई अंकुश लगाएगा? हम अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमें ज़रूरत होगी तो हम घर पे भी पढ़ाएंगे। हम इस फील्ड से हैं तो हमारी जितनी एनर्जी काम करेगी हम उतना काम करेंगे। तो इसके लिए किसी का दबाव या प्रेशर बेशक नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, एज अ टीचर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम किसी बच्चे को ये दबाव न दें, ये प्रेशर न दें कि वो बच्चा हमारे यहाँ करके पढ़े, और जब वो हमारे यहाँ करके पढ़ेगा तभी हम उसके साथ बेहतर उसको मार्क्स दे पाएंगे या उसे पास करने में उसकी मदद कर पाएंगे। अगर आप उसकी पास होने में मदद करते हो ना, या आप उसका किसी तरह से हेल्प करते हो ना, तो आप अपने खुद के प्रोफेशन के साथ आप अपने ऊपर एक धब्बा लगाते हो। क्योंकि एक टीचर जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई और नहीं होता है। इस एजुकेशन से बढ़ के पवित्र फील्ड कोई और नहीं होता है। तो ये एक बेहतर सा फील्ड है। हमारी अपनी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों के साथ ईमानदार बने रहें। हमको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ना है। हम पढ़ाएंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, स्कूल पढ़ाएंगे। हम जब तक हमारी एनर्जी अपनी रहेगी तब तक हम इस फील्ड से लगे रहेंगे। लेकिन हाँ, हमारे इस पढ़ाने में कोई बच्चा किसी प्रेशर में आए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। ये हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चा अपने हिसाब से अपना एक शिक्षक, अपने गुरु को वो ले कि हमको किससे पढ़ना है, हमको कहाँ पढ़ना है। और अगर वो इस हिसाब का हो कि उसको नहीं एक्स्ट्रा वो पे कर सकता है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसके सपोर्ट में खड़े रहें। तो एक शिक्षक के नाते हमें ईमानदार होने की बहुत ज़रूरत है। और इसके बाद, इस पृथ्वी के बाद ना, अगर इस पृथ्वी पर हमको एक शिक्षक बना के भेजा गया है ना, तो इसके बाद भी याद रखिए कोई एक और जहाँ है जहाँ जाकर हमें जवाब देना होगा कि हमने शिक्षक होने के नाते कितना हम ईमानदार रहे हैं अपने फील्ड में। तो कम से कम हम उतना तो कर सकें कि वहाँ जाके जवाब दे सकें कि हम ईमानदार रहे हैं अपने फील्ड में। तो इसलिए किसी भी बच्चे को हमें प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे को हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारे यहाँ आओ और पढ़ो। ये हर शिक्षक से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। हम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हर शिक्षक से ये निवेदन कर रहे हैं कि बच्चे को उसका डिसीजन सेल्फ लेने दीजिए। और हर स्टूडेंट से भी ये हर स्टूडेंट से कोई ये बोलेंगे, उनसे निवेदन तो नहीं करेंगे, तो हर स्टूडेंट से हम ये बात कहेंगे कि आप अपना डिसीजन सेल्फ लीजिए, आपको क्या करना है। और कोशिश करिए, अगर आपका बिना कोचिंग और बिना ट्यूशन के काम चल जाता है तो आप स्कूल में फ़ीस सबमिट करते हो, स्कूल में आप फ़ीस पे करते हो। अगर उतना फ़ीस पे करके आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप स्कूल के गाइडेंस पर अपने कंप्लीट सिलेबस को पूरा कर सको। क्योंकि अगर आप स्कूल के बाद अपना थोड़ा भी एफर्ट लगाते हो ना, तो आप कर ले जाओगे। फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगती है कि हाँ आपको एक्स्ट्रा कहीं पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये आपका डिसीजन है। आप किसी प्रेशर में आकर के या कहीं मार्क्स पाने के लिए या पास होने के लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने स्कूल टीचर के पास या सब्जेक्टिव टीचर के पास जाएँ। देखिए, अगर आप बेहतर करोगे कॉपी पर ना, तो कोई शिक्षक आपका नंबर नहीं काट सकता है। अगर आप बेहतर करते हो तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। कोई शिक्षक आपको कम नंबर नहीं दे सकता है, आपके लिखी हुई चीज़ पे कोई काट नहीं सकता है, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है अगर आपने बेहतर किया है तो अगर आपको अपने पर भरोसा है तो आप अपने पर भरोसा रखिए। आपको कहीं इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको ज़रूरत है कि आपको कहीं पढ़ना है तो ये आपका डिसीजन। आप किसी प्रेशर में इस तरह का काम मत करिए कि हमको किसी शिक्षक के यहाँ, सब्जेक्टिव टीचर के यहाँ, स्कूल टीचर के यहाँ जाना है सिर्फ इसलिए कि हमको वहाँ जाके मार्क्स मिलेगा। तो इसी के साथ
आज का हम ये टॉपिक स्टॉप करते हैं। अगर किसी भी शिक्षक को या किसी भी बच्चे को हमारी बात सही नहीं लगी है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अगर किसी को हमारी बात सही लगी है तो एक बार फिर से आपसे कहेंगे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।